हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कैपेसिटर एंड इट्स टाइप्स, यानी कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, और कैपेसिटर के प्रिंसिपल की भी हम बात कर चुके हैं, यानी किस प्रिंसिपल पर कैपेसिटर काम करता है, किस किस प्रिंसिपल पर उसे डिज़ाइन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे उसके टाइप्स में हमने बात की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो इसमें से आज हम सबसे पहले बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। और इसकी कैपेसिटी भी निकालेंगे, कैपेसिटेंस भी निकालेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। So parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor consists two parallel same shape and equal area conducting plates separated by small distance। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो समान बिल्कुल इक्वल साइज की, शेप की और इक्वल एरिया की कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और जो कुछ डिस्टेंस पर रखी होती हैं। इनके बीच में, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें तो दो प्लेट्स हैं, इनके बीच ये कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर, और इनके बीच में एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है और अदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है। तो इसी के बेस पे इसको एयर कैपेसिटर भी कहा जाता है, ऑयल कैपेसिटर भी कहा जाता है, क्योंकि ऑयल कैपेसिटर भी होते हैं और अदर कैपेसिटर्स भी कहा जाता है। तो ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपकी समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू पैरेलल सेम शेप एंड इक्वल एरिया कंडक्टिंग प्लेट्स। तो जो चालक प्लेट यानी कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं, ये स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस होती हैं, बिल्कुल पैरेलल रखी होती हैं और जिनका एरिया भी सेम है और शेप भी सेम है बिल्कुल। तो क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलते हैं, अब इसकी कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं इसकी। तो क्या है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो जैसा कि आप मतलब समझ चुके हैं, मान लीजिए लेट दो पैरेलल प्लेट हैं जिनका एरिया क्या है, हर प्लेट का एरिया क्या है, ए। हर प्लेट का एरिया क्या है, दोनों का ए, और ये स्मॉल डिस्टेंस जिनको P1 P2 कह लीजिए या 1 और 2 कह लीजिए, और इन पर चार्ज है, एक पर प्लेट चार्ज है +Q और एक पर चार्ज है -Q। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, प्लस वाले की देखिए इधर होगी सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला ये होता है Q/A, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो इनमें से एक प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं, जैसा कि प्लेट की कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया था प्रिंसिपल में। तो क्या है, इसको चार्ज किया जाता है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके अंदर पैरेलल पॉजिटिव से नेगेटिव की एंड की ओर होगी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले। तो देखिए, पहले हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एक प्लेन शीट, ये एक प्लेन शीट मान सकते हैं। ठीक है, प्लेन शीट के ड्यू टू मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट के ड्यू टू वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। अगर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम निकाल चुके हैं पहले आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो E होता है सिग्मा अपॉन क्या, 2ε0। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2ε0 होता है। और तो अब सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर साइड ऑफ प्लेट वन,
आउटर साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं इसमें, इसके बाहर, पॉजिटिव प्लेट के बाहर। तो क्या होगा देखिए, इसका भी अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये डिस्टेंस पर तो वेरी करता नहीं है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लस प्लेट के ड्यू टू भी इधर होगा और माइनस प्लेट के ड्यू टू भी इधर इतना ही होगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, एक माइनस का एक दो प्लस का। तो इनका क्या होगा, सम होगा। तो सम करेंगे तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है तो एक कट जाएंगे, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। ठीक है, सेम इसी तरह से इस दूसरी वाली प्लेट के आउटसाइड में क्या होगा, वो दूसरी तरह के दूसरी प्लेट के आउटसाइड में राइट हैंड साइड में ई इन आउटसाइड ऑफ 2, तो ये भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों दोनों के ड्यू टू होगा। तो सिग्मा अपॉन एफ 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, तो ये भी कट जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो अब हमें ये तो है कि इनके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। और हम देखेंगे इनके अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेटों के इनके बिटवीन द प्लेट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बिटवीन द प्लेट्स में। तो अब दोनों दोनों ही प्लेटों के बीच में, दोनों ही के ड्यू टू है माइनस प्लस का, दोनों का ही अपना इफेक्ट है। तो ये दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो क्या है, इन प्लेटों के बीच जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की ओर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, तो ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, वेयर क्यू चार्ज। तो क्या होगा देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब अगर दो दो प्लेट हैं इक्वल साइज की, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या है, तो अब इसमें v इजिकल टू ई इंटू डी, तो ई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये आएगा क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसी से हम कैपेसिटी का फार्मूला जानते हैं, क्या हमें एक कैपेसिटी का फार्मूला निकाला था हमने, फार्मूला C इजिकल टू क्यू अपॉन वी। ये तो कॉमन फार्मूला है। तो इसमें Q में Q अपॉन क्यू डी, तो देखिए यहाँ क्यू डी है, नीचे इसे V की वैल्यू रखेंगे और इसके अपॉन में आएगी एप्सिलॉन नॉट है, तो वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया, तो Q से Q कट गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये डायरेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो आ गया क्या, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो ये कब है, जब वैक्यूम के लिए, जब इनके बीच क्या है, वैक्यूम है। समझ में आई बात। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये कैपेसिटेंस जो है वो ए है, ए इसकी ए ऊपर है, मल्टीप्लाई में है, तो ये वेरी करता है बिल्कुल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देखिए कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना ए ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, यानी कि इसमें रिवर्स रेशियो है। तो डी जब बढ़ेगा तो सी घटेगी, और सी घटेगा तो डी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया। तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो ज़्यादा कैपेसिटेंस के लिए हमें एरिया तो ज़्यादा होना चाहिए,
और डिस्टेंस के लिए और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कम, ठीक है, डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा है फार्मूला है, आसान सा डेरिवेशन है, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि इसमें निकालेंगे, फिर मैं देखिए रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे है। पहले पहले इसमें क्या हुआ था, जब हम तो दोनों दोनों प्लेट की के ड्यू टू निकाल लीजिए बाहर, वो निकाली दोनों प्लेट के, मेन चीज़ है दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर वहाँ सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के सी कैपेसिटेंस के फार्मूले में रख दीजिए, तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। दो पार्ट हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्या है, जो आपकी किताब में एनसीईआरटी किताब में दिए हैं इसके ऊपर, तो उनमें से एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है इसका, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच में क्या भरा क्या है, एयर है। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हर प्लेट का, दोनों प्लेट का एरिया जो है क्या है, वो 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर है। तो क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालिए। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, अगर इसको 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो व्हाट द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो हर प्लेट पर, दोनों प्लेट पर अलग अलग कितना चार्ज होगा। तो दो चीज़ निकालनी है हमें, एक तो कैपेसिटेंस और एक चार्ज। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ इसके सॉल्यूशन में क्या है, गिवन क्या है, क्या क्या दिया है, गिवन है आपका क्या, एक तो दिया है वो एरिया ऑफ ईच प्लेट, तो वो क्या है, ए इज इक्वल टू कितना है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर में ही है, तो मीटर स्क्वायर में ही है, तो ऐसा ही सिस्टम में है। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी दी है, डी इज इक्वल टू क्या है, 3 mm का मतलब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये होगी 3 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में हो गई। तो अब क्या करते हैं इसमें, देखिए, और निकालना क्या है हमें, कैपेसिटेंस निकालना है, और एक वोल्ट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना दिया है, 100 वोल्ट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो वैल्यू रख दीजिए इनकी, तो क्या होगी वैल्यू, तो देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12, और एरिया कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये आ गया अपॉन कितना आ गया, डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻³ ठीक है। इससे कट जाएगा ये पावर कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 5 जा 10, कैरी का 1, और 2 8 जा 16, और 1 17, और 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, और 1 17, तो ये आ गया 1.7। तो अब डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ, इंटू 10⁻12 फैरड,
ठीक है, ये आ जाएगा फेरड। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा फेरड में। और इसको हम, क्योंकि इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं, 17.7 है तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए, क्योंकि ये पिको फेरड में लिख सकते हैं ऐसे। तो 17.7 में इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 18 राउंड फिगर में। तो क्या होगा, इंटू 10⁻⁻12, और जय इसे लिख सकते हैं 18 पिको फेरड, पिको फेरड। ठीक है, ये आ गई। अब ये फेरड में ऐसा ही सिस्टम है तो ये है, इसी को लेंगे। अब निकालेंगे हम चार्ज, चार्ज चार्ज ऑन ईच प्लेट, ईच प्लेट। तो मान लीजिए Q है, तो Q है तो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू दे रखी है तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, ये इंप्लाइज हुआ Q इज इक्वल टू CV। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या आई हमारी 17.7, या इसे 18 ले लीजिए, 1.8 ले लीजिए। तो ये आ गई हमारी 1.8 इंटू 10⁻⁻7। तो इसे ले लीजिए यहाँ 18 इंटू 10⁻⁻12 फेरड, और V कितना है 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 1800। ये आ जाएगा 1800 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12। अब इसमें इस पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, ये कूलाम में आ जाएगा C, तो इसको ले जाएंगे हम यहाँ, और तो ये हो जाएगा 1.8, चूँकि थ्री डिजिट शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, तो ये पावर प्लस की हो जाएंगी, ये माइनस में से कट हो जाएंगी। तो ये इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10⁻⁻12 C, और इसे हम करेंगे क्या, इसे हम करेंगे तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻9 बचेगा कूलाम। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। देखिए पहला आंसर है 18 पिकोफेरड PF पिकोफेरड, एंड दूसरा आंसर है 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, डायरेक्ट वैल्यू रखिए और निकाल लीजिए। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में एक पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और तो अब इससे आगे हम आगे चलेंगे अगली वीडियो में, तो इसके लिए थैंक यू।